तो वी आर स्टार्टिंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग इन प्योर रोटेशनल मोशन। कोई बॉडी प्योर रोटेशन में, कोई भी एक एक्सिस का बॉडी, ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब क्या होगा कि यहां पे आपने जो एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास डीएम है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स। तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू डीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्चुअली डीई होगा, डीई इज गोइंग टू बी हाफ डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डीई को इंटीग्रेट करेंगे तो ई हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यू हैव दैट फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. So for any body in pure rotations, the kinetic energy is given by half I omega square. बस इसमें जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बोल रहे थे हाफ एम वी स्क्वायर, है ये वही वाली काइनेटिक एनर्जी, कोई अलग काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट अब हुआ क्या, हमने हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, इसकी 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 अलग है, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है तो हम लोग हर पॉइंट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल के ऐड करना इज अ टीडियस टास्क। तो इससे अच्छा हमने क्या किया, सीधा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर सबको? जैसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही हम लोग वहां पे अभी आप देखेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से हम लोगों ने जैसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा था कि भाई ओमेगा क्या होता, अल्फा क्या होता, फिर हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस किए जो हम लोगों ने एनएलएम में किए थे, फिर हमने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाले क्वेश्चन किए जो हमने एफ इक्वल्स टू एम ए वाले क्वेश्चंस किए थे, नॉन इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। एक सेकंड, हाँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशंस। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि एनएलएम में आए थे हम लोग, एनएलएम के बाद हम लोग वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी पढ़ा, हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा, फिर हम लोगों ने एनर्जी पढ़ा, अब हम लोग किस पे आ गए, एनर्जी कंजर्वेशंस पे आ गए। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू करते हैं, करना वही है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। कैसे करेंगे, तो एक सिंपल से एग्जांपल है, रॉड अभी हॉरिजॉन्टल है, उसको आपने छोड़ दिया वहां से तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगी। तो इसका सेंटर क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, कितना नीचे आएगा, एल बाय टू नीचे आएगा। तो अगर सेंटर एल बाय टू नीचे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एल बाई टू। एल बाई टू लेके क्यों चल रहा हूं, समझ रहा है क्या सबको, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, के फाइनल हाफ आई इज एम एल स्क्वायर बाय थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो डेल्टा के क्या हो गया, एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय सिक्स माइनस जीरो, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज व्हाट, माइनस एम जी एल बाय टू माइनस जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो।
क्लियर है क्या? तो के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू एम जी एल बाय 2। एम कट एल कट 2 1 जा 2 3 जा, तो ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट 3g बाय एल, तो ओमेगा क्या हो गया अंडर रूट 3g बाय एल। तो जो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन पहले लगा रहे थे वही सेम एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग आज भी लगा सकते हैं, बस काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर लेने के बदले क्या लेना पड़ेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? जैसे हमने वहां पे कोलिजन पढ़ा था वैसे ही हम रोटेशन में भी कोलिजन पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। रॉड को हिंज किया, एम मास एल लेंथ का रॉड, छोटा एम मास का बॉल आके वी नॉट वेलोसिटी से हिट कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है ना हम लोगों ने, कोलिजन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? कब होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व? नेट टॉर्क जीरो। किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकता हूं एंगुलर मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर सकता हूं? कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा आगे, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा पीछे, बराबर है ना? नहीं है, कहीं से भी नहीं कंजर्व कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इनके फोर्सेस तो एक्शन रिएक्शन है, हिंज फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, हिंज अलग से है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो मैं अगर यहां से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, टॉर्क आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या? नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम हिंज पॉइंट के अबाउट ही कंजर्व करूंगा। अच्छा, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अरे बेशरमो, हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? तो फोर्स तो लगी रहा, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता? जब नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, हिंज फोर्स लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्या? नहीं। क्या हुआ? ले लो सिस्टम लो, बट हिंज तो एक्सटर्नल है ही ना, हिंज तो एक्सटर्नल ही फोर्स है ना। इसके लिए तो हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास से हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व किया? क्योंकि हिंज फोर्स का टॉक लग रहा था। तो जब हिंज फोर्स लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा। जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर में ही बात कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग टाइम में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो अभी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी करना वही है जैसे हम लोग कर रहे थे, वही करना है। लेट्स से कि फॉर नाउ E इक्वल्स टू जीरो, कोलिजन है तो हमें क्या पता होना चाहिए? E पता होना चाहिए। E में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में कौन सा पॉइंट्स लेने हैं? इसका एक्चुअली इसकी जब वेलोसिटी लेंगे, इनिशियली तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली क्या होने वाला है? गोल घूमने वाला है। तो गोल घूमने वाला है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। तो वी सेपरेशन में वेलोसिटी किसकी लेने का? जैसे ई जीरो है तब तो टेंशन नहीं है, बट कोई और ई रहेगा तो किसकी वेलोसिटी लेने का? तो जहां पे टकरा रहा है ये, उसकी वेलोसिटी लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल। कल जाके यहां नहीं टकरा था, सेंटर पे टकरा था, तो वी सेपरेशन में मैं इसकी वेलोसिटी क्या लेता था? ओमेगा इंटू एल बाई टू। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ई जीरो रहा, ये चिपक गया आके, दोनों के मासेस सेम ले लेते हैं हम लोग अभी का, तो क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम पहले क्या हो गया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था? जीरो था क्या?
रॉड का जीरो था बट मास का तो था। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बाहर के पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस एम वी, तो क्या हो गया एम वी एल। क्या पता नहीं, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको चिपकने के बाद क्या हो गया, चिपकने के बाद क्या कर रहा है ये, कोलाइड होने के बाद क्या हो रहा है, वो वेलोसिटी नहीं बच रही, वो चिपक जा रहा है, वो चिपक जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो ओमेगा से ही घूम रहा है। तो अब नया फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। अब आई कितना लूंगा मैं, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, 2 ml² बाय 3 इंटू ओमेगा। ml² बाय 3 इंटू ओमेगा सिर्फ रॉड का है, तो वो भी लेंगे तो गलत है। हम बोलेंगे अरे मास 2m हो गया, ये मास चिपक गया तो 2 ml² बाय 3 लेते हैं, तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये पूरा मास यहीं पे आके चिपका है, पूरे रॉड में स्प्रेड हुआ है क्या, नहीं। तो मैं 2 ml² बाय 3 भी नहीं ले सकता। तो मुझे ml² बाय 3 रॉड का प्लस ml² इस बॉडी का इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 3v0/4l। समझा क्या सबको, पक्का पक्का। ठीक है ना। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग एक्चुअली सारी जो तैयारी कर रहे हैं अभी, हम लोग जो इतने दिन से रोटेशन में तैयारी कर रहे हैं, वो हम एक स्पेशल काइंड ऑफ मोशन पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन आएगा तो उसमें काफी चीजें बदल जाती है। तो उस समय पे हमें सेंटर ऑफ मास बिकम्स इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें गलती जो कॉमनली वहां पे जाके करते हैं, या इसमें कोई पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट L/2 नाउ। रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे था, ये L पे था, m×L/2 प्लस m×L अपॉन 2m। तो आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3l/4। क्लियर है क्या सबको। क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान आ रही हो आपको, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, 3l/4 इंटू ओमेगा, विच इज 9v0/16। बराबर नहीं, ये ओमेगा आया ना हमारा, ये ओमेगा आया, तो 3v0/4l उसमें पुट किया हमने, 3l/4 इंटू ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली। अब मोमेंटम निकालना है अगर सिस्टम का, तो दोनों मास क्या है, m और m, तो 2m इंटू वी आप देखोगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है क्या, नहीं। भाई वीसीएम कितना आया, अरे ऐसे क्वेश्चन मार्क में क्यों है आप लोग, वीसीएम कितना आया, 3l/4 इंटू ओमेगा इज व्हाट, 3v0/4l, एल कट 9v0/16, ये वीसीएम आ गया।
VCM 9v0/16 आ गया। अब VCM 9v0/16 आने के बाद क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा फाइनल, 2m इंटू 9v0/16 which is 9mv0/8। इनिशियल मोमेंटम सेम है क्या फाइनल से, नहीं, क्यों नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है क्या, एक और चीज पढ़नी थी हम लोगों ने, एक और क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी हमारी कोलिजन्स में, क्या पढ़ा था, इंपल्स। तो इंपल्स का ही भाई है एंगुलर इंपल्स। सेम हम पिछला वाला ही क्वेश्चन अगर अभी करते हैं, सेम पिछला वाला क्वेश्चन करते हैं, तो ये इसको चिपकने के बाद कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी थी चिपकने के बाद, कोई बताएगा क्या, ओमेगा वॉज 3v0/4l। तो कोई अगर ये बॉल की वेलोसिटी पूछेगा तो 3v0/4, 9/16 नहीं, वो तो सेंटर ऑफ मास की थी, इंटू 3l/4 क्यों किया था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास। अभी तो मैं किसकी निकाल रहा हूं, बॉल की निकाल रहा हूं, तो इसके लिए ओमेगा इंटू एल करूंगा, तो एल करूंगा तो क्या आ गया 3v0/4। इंपल्स क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल इज व्हाट 3mv0/4 minus mv0 which is minus mv0/4। बॉल पे कहाँ लगा, पीछे, ऑब्वियस भी है, बॉल पे पीछे लगना चाहिए, रॉड पे आगे लगना चाहिए। अब जितना रॉड पे बॉल पे पीछे लगा उतना ही रॉड पे आगे लगा, तो रॉड पे आगे इंपल्स कितना लगा, mv0/4। बट रॉड का इंपल्स जो है, हम लोग उसके बदले रॉड के लिए हम लोग इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम नहीं करेंगे, हम रॉड के लिए क्या करेंगे, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग क्या करेंगे, mv0/4 इंटू एल इज इक्वल्स टू आई क्या है, ml² / 3 इंटू ओमेगा। इसमें प्लस ml² नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या किया है, रॉड को और बॉल को अलग अलग माना है, तभी तो दोनों के बीच का इंपल्स ले रहे हैं ना, इसके ऊपर इंपल्स लग रहा है, मतलब क्या है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो इसके लिए दोनों जब अलग अलग माना है, सॉल्व किया, तो ओमेगा कितना आ गया, 3v0/4l। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट अप्रोच टू द सेम थिंग। हमारा पहले भी 3v0/4l आया था, उसमें हमने एंगुलर इंपल्स नहीं निकाला था। जैसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते थे किसमें, ट्रांसलेशन में, तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन करने के बाद इंपल्स की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे, तो हमें एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ही फोर्स है। तो मल्टीपल टकरा रहे, कुछ तो भी रैंडम हो रहा है, तो हमें एंगुलर इंपल्स भी यूज आएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बुरा लग रहा है, बोलिए बोलिए फटाफट। पिंक वाली इक्वेशन कैसे लिखी, देख, कोई भी चीज जैसे कोई भी चीज फोर्स से टॉर्क पे कैसे आए थे, आर से मल्टीप्लाई करके। मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम पे कैसे आए थे, आर से मल्टीप्लाई करके। इंपल्स से एंगुलर मोमेंटम पे, एंगुलर इंपल्स पे कैसे आएंगे, आर से मल्टीप्लाई करके। इंपल्स कितना लगा था, जे mv0/4। हिंज पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस कितना है, एल। तो एंगुलर मोमेंटम क्या, एंगुलर इंपल्स क्या हो गया, mv0/4 इंटू एल। और एंगुलर इंपल्स इज इक्वल्स टू
चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या हो गया, आई इंटू ओमेगा। इनिशियल क्या है, जीरो। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करना क्या चाह रहे हैं, अब लगाना क्या चाह रहे हैं, इम्पल्स इक्वेशंस लगाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाह रहे हैं? ओमेगा सेम रहेगा। हाँ, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलिए ना सर। नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज समथिंग विच इज मोर कॉमनली यूज्ड। एंगुलर इम्पल्स कब, जब एक से ज्यादा टाइप के इम्पल्सेस लगने के चांसेस है, वहां एंगुलर इम्पल्स यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी एंगुलर इम्पल्स वाले क्वेश्चंस मोशन में कब किए थे, जब वो जा रहा था और एकदम से रस्सी टॉट हो रही थी तो टेंशन का भी इम्पल्स लगा, कुछ और भी हुआ। वैसे वाले केस में हम एंगुलर इम्पल्स के तरफ, यानी तब वहां इम्पल्स किया था तो यहाँ हम लोग एंगुलर इम्पल्स को प्रेफर करेंगे। बाकी अदरवाइज जनरली कोलिजन्स में ये किया जाता है। अब इसमें हमने E इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन लिखी थी, एक बार E इक्वल्स टू वन वाली इक्वेशन भी लिख लेते हैं, ताकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन कैसे लिखना है ये ज्ञान आ जाए। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो क्या हो गया सीधा, वी नॉट। अब अगर ये परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन नहीं है तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1। ये घूमेगा कितने वेलोसिटी से, ओमेगा से, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इधर ओमेगा इंटू एल। तो v सेपरेशन क्या हो गया, ओमेगा एल माइनस v1। v approach is v naught, v separation is omega l minus v1। क्लियर है? अब E अगर हमें दिया हुआ है 1 है, इज इक्वल्स टू v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। v सेपरेशन क्या है, ओमेगा एल माइनस v1 अपॉन v अप्रोच इज v नॉट, दिस इज 1। ओमेगा एल माइनस v1 इज इक्वल्स टू v नॉट। क्लियर है क्या? अरे बोलो सबको। अब इसके अलावा दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा इसके अबाउट, एम वी नॉट इंटू एल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होगा इसके अबाउट, एम वी नॉट इंटू एल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, एम वी वन इंटू एल प्लस आई ओमेगा। बराबर है? वो इक्वेशन तो हमारी एवरग्रीन है। ये इक्वेशन में ई जो चेंज होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। क्लियर है? इसमें कल जाके आपने V1 आगे नहीं माना, पीछे माना।
तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल प्लस V1। इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा एल प्लस V1। यहां पे आ जाएगा V सेपरेशन इज ओमेगा एल प्लस V1। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी चेंज हो जाएगा। MV1L में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अभी जो एंगुलर मोमेंटम्स है R नीचे V आगे, तो वो एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, बाहर। अगर V1 पीछे मान लिया तो R नीचे V1 पीछे, मतलब एंगुलर मोमेंटम कहाँ आ गया, अंदर। मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, रिवर्स हो गई है। या ओमेगा हमने कैसे माना था, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर। तो आए ओमेगा वाले एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, बाहर। और आर क्रॉस MV1 वाली डायरेक्शन कहाँ है, अंदर। तो इसके लिए MV1L क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं। अगर V1 पीछे रहा तो यहां पे प्लस V1 करेंगे, और वहां पे माइनस MV1 इंटू एल करेंगे। क्लियर सबको, पक्का। तो हमने क्या क्या सीखा है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर इंपल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर या कोलिजन इन रोटेशनल मोशन। अभी हमारे बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि रोटेशन जो कोलिजन जो हो रहा था वो बॉडी, एक बॉडी किस में थी, प्योर रोटेशन में थी। बॉडी का मोशन प्योर रोटेशन था, एक ना एक पॉइंट के अबाउट क्या किया था, हिंज किया हुआ था। क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया। नोट करना शुरू कीजिए आप लोग इतना एक बार।